ठीक है, तो पोजीशनिंग का है ना इशू आपको, सबको ही है ना? हाँ जी। ठीक है, तो पोजीशनिंग पढ़ते हैं। अभी देखो हमारे पास ना, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ सॉरी। हमारे पास जो पोजीशन के टाइप है ना, एक है हमारा स्टैटिक, ठीक है, ये है स्टैटिक, ठीक है। दूसरा है हमारा रिलेटिव, ठीक है, और एक है हमारा एब्सोल्यूट, और एक है हमारा फिक्स्ड। तो अभी तक जो हम डील कर रहे थे ना, वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट से कर रहे थे, ठीक है। फिक्स्ड का हमने डिस्कशन नहीं किया है। जब आपका पूरा हो जाएगा ना पीएचडी का वर्क, तो मेन्यू को हम फिक्स करेंगे, ये फिक्स्ड पोजीशनिंग का यूज़ करके। तो अभी हम बात करेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट की। सुन पा रहे हो ना आप? आवाज़ आ रही हाँ है? जी। अच्छा ठीक है, अगर किसी को कुछ इश्यू हो, आवाज़ ना आए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। बाद में हम नहीं करेंगे इसको डिस्कस, प्लीज़, है ना। देखो, ये जो सबसे पहली मैंने लिखा स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होती है? जब भी हम HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं ना, ठीक है, जिस भी ऑर्डर में वो लिखा जाता है उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा H1 H1 H1, ये मैंने 4 H1 लिखा है ना, तो इनकी पोजीशन क्या, ऑर्डर क्या रहेगा? पहले हमें स्टैटिक दिखेगा, फिर रिलेटिव दिखेगा, फिर एब्सोल्यूट दिखेगा, फिर फिक्स दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, 1 मिनट, और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको ब्राउज़र में। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये 4 दिख रही हैं आपको। अब इनका डिफरेंस देखना। मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, ये है स्टैटिक, ठीक है। इस पे मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। अभी तो ये चारों की पोजीशन स्टैटिक है, जैसे ये टेक्स्ट डिफरेंट लिखा हुआ है, तो चारों की स्टैटिक है। तो इस पे मैं स्टैटिक को अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इसकी पोजीशन डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक है, तो इसको मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई मैटर नहीं है। मैंने इसको कर दिया पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। ये ना विक्रम, आई थिंक आपके घर से है ये बैकग्राउंड नॉइस ना, थोड़ा कम करो प्लीज़, नहीं तो ये वीडियो में तो कुछ सुनेगा ही नहीं फिर, जैसे बाकियों को अगर देखना है ना, या फिर आप बाद में देखो, कुछ समझ नहीं आता तो लेटर ऑन देखोगे तो थोड़ा, है ना। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या है, ये चारों जो एलिमेंट लिखे हैं मैंने, H1 H2 H3 H4, मतलब ये 4 लिखे हैं, H1 ही लिखे हैं एक्चुअली मैंने। तो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है ना, वो स्टैटिक है, ठीक है। तो मैं अब ये जो स्टैटिक वर्ड लिखा हुआ है ना, इसकी मैंने पोजीशन एक्सप्लिसिट लिख के दिखा दिया आपको कि ये स्टैटिक है, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ लेफ्ट से 10%, ठीक है। क्या लेफ्ट से 10% इस पे वर्क कर रहा है? हाँ जी। नहीं ये लेफ्ट से 10% कहीं पे हिला क्या? नहीं हिला, ठीक है। और इस पे टॉप से करके देख लो, टॉप से 10%, क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो प्रॉपर्टीज हम हैं CSS की, उनका यूज करेंगे तो स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो कैसे हैं स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट? कौन से होते हैं? जो डिफॉल्ट होंगे, ठीक है, जिनको कोई हमने एक्सप्लिसिट पोजीशन नहीं दी है, स्टैटिक ही है डिफॉल्ट, ठीक है। इस पे मार्जिन अगर मैं करती हूँ, मार्जिन लेफ्ट मैंने 10% कर दिया, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मार्जिन वर्क करता है, लेकिन जो हमारे ये CSS की प्रॉपर्टी है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये वर्क नहीं करती, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैटिकली पोजिशनड एलिमेंट जो डिफॉल्ट है। CSS के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन स्टैटिक होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ क्लास स्टैटिक, स्टैटिक CLS करके कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं दे देती हूँ क्लास इक्वल टू रिलेटिव CLS कर देती हूँ, ठीक है। एक को एब्सोल्यूट कर देती हूँ ABS CLS, और इसको फिक्स्ड कर देती हूँ, ठीक है। क्लास इक्वल टू फिक्स्ड CLS,
ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? तो स्टैटिक का तो हमने करके देखा, ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्टैटिकली पोजिशनड होंगे, उन पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब हम आते हैं इस पे रिलेटिव वाले पे, तो यहीं पे मैं इसको इंस्पेक्शन में ही आपको करके दिखा देती हूँ, फिर CSS में उसको पेस्ट कर दूंगी मैं। ये है रिलेटिव पे आ जाते हैं, इसकी पोजीशन में करती हूँ रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। अब मैं करती हूँ लेफ्ट से 10%, इट्स वर्किंग, ठीक है। हाँ जी विक्रम, विक्रम सुन पा हाँ रहे जी, हो? मैंने भी तो रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन मैंने रिलेटिव ली और लेफ्ट से मैंने 10% लिया, तो ये वर्क कर रहा है ना? टॉप से करूंगी तो हाँ भी जी। ये वर्क करेगा, इस पे मार्जिन भी वर्क करेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दिया है तो उस पे CSS की चारों प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वो वर्क करेंगी, मार्जिन भी वर्क करेगा। लेकिन स्टैटिक पे हमने देखा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्क नहीं कर रहा था, देखा था ना हमने, अभी नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन पोजीशन रिलेटिव पे ये हाँ जी। वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम थर्ड वाले पे आते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो गया। अब मैं करती हूँ लेफ्ट से 10%, तो ये लेफ्ट से क्या हो रहा है, 10% हो खिसक रहा है ना, देखो 10 20 कुछ भी करो, टॉप से भी वर्क करेगा, टॉप से 10% तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि किसी भी HTML एलिमेंट की पोजीशन को अगर मैं एब्सोल्यूट करती हूँ तो CSS की चारों प्रॉपर्टीज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उस पर वर्क करता है, ठीक है, मार्जिन भी वर्क करता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ली फोर्थ वाले की, इसकी पोजीशन को भी मैंने फिक्स किया, पोजीशन मैंने फिक्स कर दी और लेफ्ट से मैंने कर दिया 10%, ठीक है। इस पे भी चारों प्रॉपर्टीज वर्क करेंगी, लेकिन फिक्स में और देखो रिलेटिव पे भी वर्क कर रही हैं चारों प्रॉपर्टीज, एब्सोल्यूट पे भी कर रही हैं और फिक्स पे भी कर रही हैं। आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है मैम। अच्छा ठीक है, तो आ हमने, रही है मैम, आ रही है। ठीक है ठीक है, तो हमने क्या उसका देखा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, अभी ना एक्चुअली टाइम का भी थोड़ा इश्यू है तो थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं, टाइम होने को है। तो क्या है हमारे पास, हमने देखा कि स्टैटिक पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्क नहीं कर रहा था, यही देखा ना हमने, लेकिन रिलेटिव पे एब्सोल्यूट पे और फिक्स पे ये वर्क कर रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो प्रॉपर्टीज हैं CSS की वो वर्क कर रही हैं, किस पे, रिलेटिव पे, एब्सोल्यूट पे और फिक्स पे, ठीक है। इतना हमने देखा ना अभी, हेलो, हाँ जी। ठीक है। अब लेकिन इनको पोजीशन करने में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे बिहेव करता है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तीनों के ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वर्क कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो आप कि स्टैटिक पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वर्क नहीं करता, एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड फिक्स पे ये CSS की चारों प्रॉपर्टी वर्क करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपना स्टाइल बना लेती हूँ, और ये अब रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स में क्या डिफरेंस है, इस पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं उन पे बात करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहां से ले लेती हूँ रिलेटिव, कमांड C, ठीक है, एब्सोल्यूट, हाँ जी, रिलेटिव, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें R नहीं आया ना, ठीक है, ओके। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इनका रोल देखते हैं कि क्या है, मैं स्टैटिक को तो हटा ही देती हूँ, ये तो डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब इनका रोल देखने के लिए कि क्या है, स्टैटिक में और एब्सोल्यूट में बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे। फिक्स तो क्या है, फिक्स का मतलब है जहाँ पे हमने फिक्स कर दिया वहीं पे रहेगा, अब चाहे स्क्रॉल करते रहें हम पेज को, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। जैसे आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा ना, मेन्यू फिक्स रहती है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि जो ऊपर मेन्यू बार है ना वो फिक्स रहती है, आप नीचे स्क्रॉल करते रहते हो लेकिन मेन्यू वहीं पे फिक्स रहेगी। जैसे मेरे ख्याल से W3 की ऐसे है क्या फिक्स,
नहीं, W3 की फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरी वेबसाइट है ना उसका मैं URL ही थोड़ा बड़ा है ना, फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर, हाँ इसके अंदर है। ये देखो, अगर मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है, ये फिक्स रहेगी, देख रहे हो? हाँ जी विक्रम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। इसमें भी एक क्वेश्चन बचता है, मैंने रिलेटिव यूज किया था, फिर वो स्क्रॉल ऐड कर दे रहा है रिलेटिव पे। नहीं आप नहीं नहीं, उसका फंडामेंटल समझो। देखो, ये जो फिक्स है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेन्यू जब आपका बन जाएगा उसको फिक्स करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होता है। फिक्स में भी ऐसे ही हम एट्रीब्यूट देंगे और वो इस तरीके से फिक्स कर देता है मेन्यू को, जैसे मेरा फिक्स आ रहा है ना ऊपर, ठीक है। मतलब स्क्रॉल आएगा पेज में, लेकिन वो चीज़ वहीं पे फिक्स रहेगी जहाँ पे हमने फिक्स्ड के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के जो एट्रीब्यूट्स दे दिए ना, वहीं पे फिक्स रहेगी, ठीक है। तो फिक्स को अभी हम छोड़ते हैं, मैं बात करती हूँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट की, बस, ठीक है। स्टैटिक और जो फिक्स्ड है वो आपको आई थिंक क्लियर होगा, इन दोनों में ही आपको इशू आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना आपको, है ना। हाँ जी, हम फिक्स का तो सीधा ही फंडा है, फिक्स हाँ, हो फिक्स का जाएगा। तो सीधा फंडा है, और स्टैटिक आपने देख ही लिया है कि जो जैसे जो हमारी लेआउट में होता है वही स्टैटिक होता है। अब ये आती है बात हमारी रिलेटिव और एब्सोल्यूट की। तो अब इनका बिहेव देखते हैं हम कैसे होता है। देखो, ये जो इसको मैं डिव बना लेती हूँ H1 की बजाय, क्योंकि उसको दिखाने के लिए हमें कंटेनर चाहिए, तो मैंने इसको डिव कर लिया और इसको भी मैं डिव कर लेती हूँ, एब्सोल्यूट वाले को भी। अच्छा, डिव बंद नहीं हुआ? कौन से वाला बंद है? दोनों नहीं है बंद? बंद है ना निशाद, ठीक है। तो ये देखो, मैं रिलेटिव पे आती हूँ, तो यहाँ पे अभी आप अपना वो बताओ कहाँ पे लगा रहे थे आप विक्रम, ये रिलेटिव और पोजीशन का कॉन्सेप्ट कौन से उस पे था आपका? मैं उस पे लगा था, क्या बोलते, जो एक इमेज थी, इमेज के ऊपर टेक्स्ट था ना, जो हमारा अच्छा हाइक अच्छा ब्रांडिंग अच्छा, का, बैकग्राउंड में एक इमेज थी, उसके उसकी ऊपर। वजह से स्क्रॉल भी आ रहा था, स्क्रॉल भी उसी की वजह से आ रहा था। अच्छा अच्छा, देखो, जैसे ये डिव है, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ कि इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज, इसको हम हाइट दे देते हैं कुछ, ठीक है। उसी तरीके का मैं बिहेव इससे मिमिक करा देती हूँ। हाइट दे दी मैंने 500 px, ठीक है। और बैकग्राउंड में मैं रेड दे देती हूँ, अभी इमेज नहीं दे रही हूँ। आप मतलब इमेज का तो फंडा क्लियर है ना, रेड हो गया यहाँ हाँ पे। जी, मैंने प्रोसेस में ही दी थी इमेज, मतलब यूआरएल पास करके ना, अच्छा, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। तो तो उसमें तो इसकी कोई इशू नहीं होता। इसकी पोजीशन क्या आपने रिलेटिव कर दी थी, जो कंटेनर था हाँ जहाँ पे जी, इमेज रिलेटिव। थी, हाँ, ठीक है। तो ये हो गई। और अब मैं इसकी विड्थ को भी 100% कर देती हूँ अभी देखने के लिए, ठीक है। कमांड एस से सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं एक लेती हूँ, जैसे आपका इमेज का टेक्स्ट था ना, डिव क्लास img टेक्स्ट करके, ठीक है, आपने ऐसे ही दे रखा था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ अपना टेक्स्ट डाल लेती हूँ, जैसे मैंने H1 डाल दिया, और इसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ डाल दिया, ऐसा ही था ना आपका भी। और यहाँ पे मैंने हाँ कुछ जी, एंकर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ऐसा था। लॉरम लिप्सम से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेती हूँ, ठीक है। और ठीक है, ये हेडिंग बना दिया सपोज मैंने, ठीक है। और ये हेडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ है ना, वही मिमिक कर रही हूँ मैं जैसे जो आप लोगों का है, बस इमेज नहीं लगाई मैंने। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लगा दिया, और यहाँ पे रीड मोर का कुछ कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी मैं ज़्यादा CSS नहीं लिख रही हूँ, जस्ट पोजीशन में ही इशू है ना, वो तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ये वाला जो हाँ जी, वो पैडिंग वगैरह बैकग्राउंड हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा। अब जो इमेज टेक्स्ट है ना, img टेक्स्ट, इसकी पोजीशन को हम क्या चाहते हैं कि लेफ्ट से ये कुछ 10% या कुछ आए, और वर्टिकली ये सेंटर में अलाइन हो, क्योंकि लेफ्ट से तो हमें पता है ना कि विड्थ आपने 80% दी है या 90%, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे इसको, है ना। लेफ्ट का तो फंडा क्लियर है ना आपको। तो यहाँ पे मैंने किया img टेक्स्ट को, ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने कर दी एब्सोल्यूट, ठीक है।
अब लेफ्ट से आप क्या बोल रहे हो कि इसको लेफ्ट से 10%, देखो मार्जिन देंगे ना 10% तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हर डिवाइस की विड्थ जो है हर व्यू पोर्ट की डिफरेंट आएगी, तो उसी का 10% कैलकुलेट करेगा ना ये, तो हमारी सिमिलर मतलब जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बैड हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा, वैसे तो हम बड़े डिवाइसेस पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट में ज़्यादा एरिया दिखाते हैं, छोटे डिवाइसेस पे कम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सिमेट्रिकल रहने के लिए मार्जिन नहीं देंगे। अगर हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया तो लेफ्ट राइट जो प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं, देखो लेफ्ट से 10% दे रहे हो, मार्जिन लेफ्ट दे रहे हो, ठीक है, वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, है ना। हम डिसाइड कब करेंगे, कैसे करेंगे कि भैया जब आपने पोजीशन को एब्सोल्यूट दिया है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज यूज करो आप, क्योंकि उसके अदर एडेड बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर वर्टिकली सेंटर अलाइन करने के लिए इसका बेनिफिट है, लेफ्ट राइट जो प्रॉपर्टी अभी दिखाती हूँ मैं। मार्जिन अगर टॉप करोगे, जैसे अभी देख लेते हैं, देखो मैं इसको एक बार रन कर देती हूँ, कहाँ पे था ये है ना, ठीक है, ये है। अब अगर मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहती हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ना लॉरम लिप्सिंग ये लिखा हो, इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहती हूँ, अगर आपने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं किया है या एब्सोल्यूट करने के बाद भी इसको आप मार्जिन टॉप दे रहे हो, ठीक है, तो अब क्या होगा, मार्जिन टॉप आपने दे दिया, इसको दे दिया मार्जिन टॉप दे दिया आपने 20%, ऐसे दे दिया, तो जो डिवाइस है ना, अभी तो हमने इनकी फिक्स हाइट कर दी है, क्योंकि हमें बड़े डिवाइस पे क्या होता है, जैसे जो इमेज देख रहे थे आप सिस्टम पे, हमने बोला था कि 100 VH कर दो उसकी हाइट, जो बैनर बन रहा है ना उसकी हाइट हमने 100 VH ली, लेकिन फ़ोन पे हो सकता है हमें वो 100 VH ना चाहिए, है ना, क्योंकि जो है वो स्क्वीज हो जाएगी हमारी इमेज जो बैकग्राउंड में लगी हुई है, तो उसको मेंटेन करने के हो सकता है कि हम उसका जो बैकग्राउंड फिट है उसको कवर करें या कंटेन करें, तो उन चीज़ों को बार बार CSS हमें ना लिखनी पड़े, इसलिए हम पोजीशनिंग का यूज़ करें। तो इसको प्रॉपरली वर्टिकल सेंटर करने के लिए पोजीशनिंग से तो हमारा हो सकता है ना, अगर इसका पेरेंट रिलेटिव है और इसको हमें वर्टिकली सेंटर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, विक्रम एंड शाद बोलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। देखो ये जो इमेज टेक्स्ट है ना, आप ये समझो जिसको हम एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहे हैं ना, वो हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं हर डिवाइस के लिए, हमें बार बार CSS चेंज ना करना पड़े। आप मार्जिन देंगे तो वो मार्जिन तो जैसे देखो इसका जो 10% है ना, ये जो हमें स्क्रीन दिख रही है इसका 10% लेस होगा कंपेयर टू इस वाली स्क्रीन के, समझ रहे हो। ये देखो मैंने लेफ्ट से 10% दे रखा है, ये तो इस व्यू पोर्ट के लेफ्ट से 10%, हमेशा 10%, आप कितना भी इसको कर लो, देखो वो करो, ठीक है, ये जो डिवाइस है इसके लेफ्ट से 10% रहेगा ये, ठीक है, लेकिन मार्जिन वेरी करेगा आपका लेफ्ट से, तो चलो मार्जिन भी अगर आप देते हो तो मैनेजेबल है, बार बार चलो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से तो वैसे भी हम कम ज़्यादा दिखा रहे, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो मैं टॉप से इसको मार्जिन टॉप मैंने 20%, यहाँ पे देखो सेंट्रली अलाइन करना है तो आप क्या करोगे, मार्जिन से करके, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, आपको लग रहा है ना ये सेंटर में है, ठीक है विक्रम, हाँ जी, आपको लगा ठीक है ये सेंटर में है, वर्टिकली सेंटर मुझे बोला ये सेंटर में है, टॉप से आवाज कट हो गई ना, मैं कह रही हूँ कि आपने सोचा, अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज, आ रही है यहाँ पे तो विक्रम। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में अभी हाँ होगा यार कुछ नेटवर्क का इश्यू, पता नहीं, हाँ ठीक है, तो देखो ये मार्जिन टॉप मैंने कर दिया 35%, ठीक है, तो इस डिवाइस के लिए मुझे लग रहा है ओके, ये वर्टिकली सेंटर मुझे बोला है तो ठीक है वर्टिकली सेंटर है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको देखो मैं जाती हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसकी जो स्क्रीन का साइज है ना वो चेंज कर देती हूँ, ठीक है, अब देखो क्या ये वर्टिकली सेंटर है, नहीं है ना, क्यों नहीं है वर्टिकली सेंटर, क्योंकि जो विड्थ और हाइट एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया ना स्क्रीन साइज का, तो अगर स्क्रीन हमारी हॉरिजॉन्टली ज्यादा है तो वर्टिकली हमारी कम हो जाएगी, समझ रहे हो,
तो उससे क्या है कि जो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आके क्या करना पड़ेगा आपको, टॉप से ऐसे यहाँ से सेंटर आ रहा है, ठीक है, और हर पिक्सल पे ऐसे मैनेज करना इट्स वेरी टफ, और कहीं ना कहीं पे ये जरूर ब्रेक करेगा। मतलब एक एक पिक्सल पे तो नहीं देखोगे, अब देखो ये है यहाँ पे, ठीक है, आपको लग गया कि ओके वर्टिकली सेंटर है, ये देखो थोड़े से पिक्सल करते ही वर्टिकली सेंटर खत्म हो रहा है इसका। अब है क्या ये वर्टिकली सेंटर? नहीं है ना। नहीं। हाँ, इसीलिए हम मार्जिन यूज नहीं करते हैं। जो पोजीशनिंग है वो हमारे पास बहुत अच्छा टूल है सीएसएस में। अब इसको मैं एक लाइन लिखूंगी वर्टिकली सेंटर के लिए, ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा और हर डिवाइस पे ये वर्टिकली सेंटर रहेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है हर जगह पे जाके, हर पिक्सल पे जाके मार्जिन टॉप को कम ज्यादा करने की, ठीक है। तो उसके लिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट लेते हैं। अब देखो पोजीशन रिलेटिव पे भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्क करता है और पोजीशन एब्सोल्यूट पे भी करता है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमने पोजीशन रिलेटिव लिया है ना, वो रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट है, ठीक है। जो व्यू पोर्ट है ना आपका, जो डिवाइस है ना, उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चलेगा वो, ठीक है। ठीक है। यह बात समझे? मतलब अगर आपने दी पोजीशन रिलेटिव और वहां पे आप करते हो लेफ्ट से 10%, टॉप से 10%, तो वो किसके रिलेटिव जा रहा है? व्यू पोर्ट के रिलेटिव में, ठीक है। अब अगर मैंने किया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो किसके रेस्पेक्ट में चलेगा? जो उसका पेरेंट, जो उसका सबसे नियरेस्ट पेरेंट रिलेटिव होगा ना, उसकी सेंस में चलेगा वो। अभी मैं दिखाती हूँ वो करके क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी देखो मैंने पोजीशन रिलेटिव किया है, ठीक है, तो यहां से मैं इसको करती हूँ लेफ्ट, लेफ्ट से चलो 10% रहने दो। अब मैंने किया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ठीक है, -50%, -50%, ठीक है। और अब मैंने कर दिया टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%, ठीक है। इसको मैं वाई में ही कर देती हूँ, लेफ्ट में रहने दो इसको, लेफ्ट से 10%, क्योंकि हमें 10 ही चाहिए लेफ्ट से, तो हमें टॉप से चाहिए 50, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ वाई, और यहाँ पे ठीक है। तो ये क्या हुआ है? मार्जिन टॉप अप्लाई हो रहा है आई थिंक। नहीं नहीं, एक मिनट, मार्जिन टॉप भी कहीं पे था क्या? हाँ ये है ना शायद, हाँ इसमें एलिमेंट मिला, ठीक है, ये है। अब मैं इसको करती हूँ, जैसे छोटे डिवाइस पे कहीं पे भी जाओ अब, ठीक है, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ये क्या है कि वर्टिकली सेंटर ही रहेगा, इसको मत छेड़ो फिर आप बार बार, देख रहे हो हिल रहा है ये कहीं पे, अपने अपने आप को एडजस्ट कर रहा, वर्टिकली सेंटर कर रहा है ये हर जगह पे। किसी भी स्क्रीन पे देखो तो एक बार हमने कोड लिख दिया और वो इतना स्ट्रिक्ट कोड है कि भाई वो नहीं हिल रहा अपने उससे, देखो वर्टिकली सेंटर ही रहेगा हर जगह पे। तो है ना ये सही मज़ेदार चीज़, मतलब पोजीशनिंग से जब हम करते। अब मार्जिन यहाँ पे करा होता, ठीक है, मार्जिन करते तो कैसे हिल रहा था ना वो, हर पिक्सल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बार बार कितनी सीएसएस लिखेंगे हम, और वो वे भी नहीं है अच्छे तरीके से करने का, ठीक है। अब ये जो है ना, मैं बोल रही थी कि यहां तक समझे? हाँ जी हाँ जी। क्लियर हुआ पोजीशन का कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो एब्सोल्यूट है ना, उसका जो जो मतलब नियरेस्ट पेरेंट होगा ना, उसके कॉन्सेप्ट में चलेगा। तो ये देखो ये वाला है, ठीक है। अब मैं इसको मैं दे देती हूँ हाइट, अगर इसकी हाइट चेंज करेगा तो खुद ऑटो एडजस्ट करेगा। देखो इसकी हाइट दे देती हूँ मैं 600, ऑटो एडजस्ट कर लेगा। वर्टिकली सेंटर मतलब चाहे इसकी 700 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वर्टिकली सेंटर ही रहेगा, मतलब ये जो वाला टेक्स्ट है ना, हमेशा वर्टिकली सेंटर रहेगा, जो इसके पेरेंट की कितनी भी हाइट को घटा लो बढ़ा लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मार्जिन टॉप दे दो इसको 100 px, ठीक है, तो ये देखो पेरेंट को टॉप से 100 px स्पेस मिल गया, लेकिन ये फिर भी वर्टिकली सेंटर ही है, ठीक है। मतलब ये किसके कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में। जहाँ पे पेरेंट है उसके सेंटर में रहेगा ये टेक्स्ट हमेशा। पेरेंट को कहीं पे भी ले जाके रख दो, क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो रिलेटिव है,
ठीक है, मतलब ये है कहने का कि जब भी हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो उसका पेरेंट किसके रिस्पेक्ट में हम उसको एब्सोल्यूट करना चाहते हैं उसको हम रिलेटिव बनाएंगे। अब हमें क्या था, ये जो इमेज है ना आपके बैकग्राउंड में जिस पे आप काम कर रहे हो उसकी पोजीशन को रिलेटिव रखेंगे और इस टेक्स्ट को उसी के सेंटर में रखना है ना आपको, जो बैनर बन रहा है उसका वर्टिकली सेंटर बनाना है आपने, है ना। हाँ जी हाँ। तो इसकी पोजीशन को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, इतना सा था। अब क्लियर हुआ या कहीं पे डाउट है तो आप पूछ लो अभी। हुआ मैम अभी तो पहले मैं पेरेंट को कुछ पोजीशनिंग नहीं दे रहा था और डायरेक्ट जाके उसको रिलेटिव डाल रहा, तो इशू हो रहा था शायद। हाँ हाँ, नहीं आपने क्या करा हुआ था कि जिस एलिमेंट को आप पोजीशन कर रहे हो ना, जैसे इमेज टेक्स्ट को आप कर रहे हो, आपने उसको रिलेटिव बना दिया था और फिर मार्जिन दे रहे थे, है ना। तो वो पोजीशन का तो हमने यूज किया ही नहीं, पोजीशन का जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए उसका हमने यूज नहीं किया, है ना। मार्जिन से तो फिर वही है ना, मार्जिन तो हर व्यू पोर्ट पे वेरी करेगा, जितनी विड्थ होगी मार्जिन तो उसी का 10% रहेगा ना, या जितनी हाइट होगी व्यू पोर्ट की उसी का 10% 20%, तो हर पिक्सल पे जाके वो वेरी कर रहा है। हमारा जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन वेरी करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हाइट और विड्थ वेरी कर रही है ना डिवाइसेस की। हमने करना है उसको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टू द पेरेंट। अब पेरेंट कहीं भी जाए, पेरेंट का हो सकता है ना, क्योंकि वो रिलेटिव, उसको इधर उधर करना पड़े, उसकी पोजीशन चेंज कर, लेकिन उसका जो चाइल्ड रहेगा वो हमेशा ही एब्सोल्यूट है, वो वहीं पे फिक्स है। दैट्स ऑल। क्लियर? ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। शायद आपको हाँ क्लियर? मेरा यस मैम। ठीक है, तो आगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, तो अगर दिक्कत आएगी ना तो मैं इसको अपलोड करके लिंक में शेयर कर दूंगी आप लोगों को, दिक्कत आए तो इसको देख लेना, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है मैम, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करूं, मेरा हेडर में इशू है, मैंने लोगों पे। अच्छा विक्रम, एक्चुअली ना आई एम गेटिंग टू लेट, तो कल करें इसको, कल करें। हाँ अभी ना आप आगे कर लेना, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट है ना, वो है ना मेरा हैकर, फिर वो पता है आपको, तो थोड़ा सा वो इशू क्रिएट हो जाता है मेरे लिए। तो कल करेंगे हम आगे, जो पोजीशन वगैरह का ना उसको फिक्स कर लो आप, और आगे की कट कर लो अपनी पीएचडी जितना, उसको पूरा कर लो, जो इशू रहेगा हम कल आते ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, ओके विक्रम, बाय बाय। शायद आप बताइए, आप कह रहे थे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है आपका। हाँ जी, कल देखेंगे मैम, वो अभी कल देखेंगे। कल तो देखोगे लेकिन कुछ होगा अब, मतलब पोजीशन का ही इशू था आपको या कुछ और भी इशू आ रहे हैं? नहीं मैम, जो मैं हो रहा है मैं वो करूंगा, जो प्रॉब्लम है वो कल मैं दिखा हाँ, तो दूंगा आप ना फिर ऑनलाइन नहीं, आप आ जाना, है ना, उससे बेटर है, क्योंकि ओके। फिर ये चीज़ है ना, हम इसको फिक्स करेंगे आगे, मतलब हम इसको क्लोज करेंगे ना इन चीज़ों को, आगे हम जावास्क्रिप्ट और उन पे जाएंगे, तो ये चीज़ें पीछे नहीं रहनी चाहिए, ओके। ठीक है। चलो ओके विक्रम, बाय बाय, बाय शाद, बाय। ठीक है, कर रही हूँ मैं, क्लोज कर रही हूँ, ओके ओके।